दोस्तों, आज हम अपने नए रिपोर्ट राइटिंग सॉफ्टवेयर्स स्टारलाइट प्रीमियम का के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। उससे पहले हम रिपोर्ट राइटिंग के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस करना चाहते हैं। मान लीजिए वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारे रिपोर्ट राइटिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं, पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी या इंडियन मार्केट के लिए कोई भी इस तरह का एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है जिसमें हम एलिगेंट तरीके, ग्राफिकल तरीके से रिपोर्ट जनरेट कर सकें। तो ऐसे में और बहुत सारे लोग, अभी आपने देखा होगा फेसबुक पे ऐड के माध्यम से, यूट्यूब पे ऐड के माध्यम से अपनी कुंडलियों का प्रचार कर रहे हैं। कई तरह की कर्म कुंडली या इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस आपने देखा होगा कि आप हमसे कर्म कुंडली बनवाएं, या इस तरह की बहुत सारी कुंडलियों का आपने फेसबुक पे ऐड देखा होगा। तो हमने अपनी यूज़र के लिए 7 रिपोर्ट्स का, जो कि डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब की, उसका एक बंडल इसके अंदर बनाया है, जो इस सॉफ्टवेयर से आप पीडीएफ के फॉर्मेट में जनरेट कर सकते हैं और अपने यूज़र्स को, या अगर आप कहीं एडवर्टाइज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हैं इन रिपोर्ट्स को। तो चलिए हम एक एक कुंडलियों के बारे में इसके अंदर बताते हैं कि क्या क्या होता है। इसमें बेसिक पहले हम एक चार्ट बनाते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे हम, ये हमारे और सॉफ्टवेयर की तरह से है, सारी डेटा एंट्री वगैरह सब कुछ उसी तरह से है। आप इंपोर्ट कर सकते हैं सारे चार्ट्स को। यहाँ पे रिपोर्ट से रिलेटेड कई सारी सेटिंग्स हैं, जैसे आपको कौन कौन से उपाय लेने हैं, टोटके लेने हैं, लाल किताब के उपाय लेने हैं, रत्न लेने हैं, तो ये सारे ऑप्शन आप दे सकते हैं। यहाँ पे कई तरह के रिपोर्ट्स में आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या इस तरह का 16 तरीके का हमने दे रखा है। उसमें आप ईयर सेट कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये इस पर्सन के लिए ही होगा। मान लीजिए 10 साल का कोई बच्चा है तो उसको मार्शियल हैप्पीनेस से रिलेटेड कोई ऑब्स्टेकल या रिपोर्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमने एज सेट कर रखा है, आप अपना यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसमें रिपोर्ट्स का है कि कितने मैक्सिमम रिपोर्ट या उपाय या टोटके दे सकते हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। करंट ईयर भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। योगाज हम दे रहे हैं, उसमें शुभ योग देना है, अशुभ योग देना है, या दोनों योग करना है, वो सारा आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यहाँ से प्रोसीड करते ही हम, ये बस एक बेसिक स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपको सारी चीज़ें, जो बेसिक ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब मिल जाएंगी। क्योंकि ये रिपोर्ट राइटिंग का सॉफ्टवेयर है, इसलिए हम यहाँ पे चार्ट्स और इन सब चीज़ों पे कोई फोकस नहीं कर रहे हैं। तब भी आपको जितनी भी डिटेल्स रिपोर्ट्स है वो सब कुछ, बेसिक जो चार्ट्स और कैलकुलेशंस होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रांजिट पे देख सकते हैं, ये सारा कुछ है। आपको लाल किताब से भी आपको वर्षफल और ये सारी चीज़ें देना है तो वो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे लाल किताब करेंगे तो वर्षफल और ये सारा दिख जाएगा, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का भी दिख जाएगा। तो ये इस तरह से एक स्क्रीन है जिसके अंदर सब कुछ आपको बेसिक कैलकुलेशन सारी यहाँ पे दिख जाएंगी। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे रिपोर्ट व्यूअर पे क्लिक करेंगे। मैं एक एक रिपोर्ट के बारे में आपको दिखाते जाऊँगा। तो सबसे पहली रिपोर्ट है हमारी ज्योतिष संजीवनी। प्रेयर है, एस्ट्रोलॉजिकल पर्टिकुलर्स है, घात चक्र है, प्लेनेट इन्फो पराशरी का आपको मिल जाएगा, प्लेनेट पोजीशन पराशरी, यहाँ पराशरी प्लेनेट पोजीशंस मिल जाएंगी। सर्वाष्टक सोडसबर्ग आपको मिल जाएगा 5 पेज के अंदर, मतलब इसके अंदर सोडसबर्ग भी है और जो पंचाम्स, अष्टाम्स और एकादशांश चार्ट हैं वो भी मिलेगा, और उनके बारे में भी हमने बताया हुआ है। इसको हिंदी में कर लेते हैं दोस्तों तो ज़्यादा आसान होगा, फिर इंग्लिश में मैं एक बार दिखा दूंगा आपको। हमने ज्योतिष संजीवनी पे कर ली। यहाँ पे षडबल और भावबल का आपको मिल जाएगा।
विंशोत्तरी दशा और अंतर्दशा का सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पत्यंतर दशा का भी मिल जाएगा आपको। फिर अष्टोत्तरी दशा अंतर यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे पत्यंतर के 9 पेजेस हैं, वो सब भी दिखेंगे आपको। योगिनी दशा का आपको मिल जाएगा इस रिपोर्ट के अंदर। ये इस रिपोर्ट के अंदर है सारा कुछ। जैमिनी चर दशा है। फिर आता है लाइफ एनालिसिस वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसमें हर एक भाव का आपको एनालिसिस है। प्रथम भाव का विश्लेषण, फिर खान पान और ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। द्वितीय भाव से विश्लेषण, तृतीय भाव से, तो 12वें भाव का बहुत डिटेल में योगा इसके साथ यहाँ पे आपको इसका विश्लेषण मिलेगा। यहाँ पे सर्वग्रह दोष हैं, हर ग्रहों के क्या दोष लागू हो रहे हैं, उनके क्या उपाय करने हैं, वो सारा चीज़ आप में वो, जैसे अमावस्या तिथि का जन्म है तो यहाँ पे ये भी होगा कि आपका क्या होता है अमावस्या तिथि में जन्म होने से, और आपकी कुंडली में ये दोष लागू हो रहा है कि नहीं, और उसका शांति का उपाय क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसमें बहुत सारे दोष है। कार्तिक मास का जन्म का दोष है, शाश्वत जन्म दोष है। आप इसका रिपोर्ट मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो आप देख सकते हैं पूरी रिपोर्ट्स में कि हमने इसके अंदर क्या क्या लिए रखा है। अब इस तरह से हमने 16 जो लाइफ के इवेंट्स हैं, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, इन सब से रिलेटेड शुभ और अशुभ योगों का कैलकुलेशन कर रखा है। प्लस उसके साथ हम उपाय भी बता रहे हैं। ये टोटके हैं, टोटके उपाय लाल किताब के, रत्न का रिकमेंडेशन कहीं है, तो सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे हम, जितना आपने चूज़ किया था शुरुआत में कि कितने उपाय देंगे, आप 10 देंगे तो 10 टोटके और उपाय आ जाएंगे। फिर जॉब और प्रोफेशन है, शादी से संबंधित है, फैमिली लाइफ से संबंधित योग हैं, वास्तु हाउस होम से रिलेटेड आपको क्या शुभ और अशुभ लोग लागू हो रहे हैं, वाहन से संबंधित, बच्चों के संबंधित, आपके भाग्य से संबंधित क्या है, वेल्थ से संबंधित, धन और संपत्ति से संबंधित, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन और तबादले से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। आप कोई कर्ज वगैरह ले रहे हैं तो कैसे योग हैं आपके कुंडली में, अशुभ योग कौन से लागू हो रहे हैं, अगर आपने कर्ज लिया है तो उसके क्या उपाय करने चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। आपके कोई शत्रु हैं या कोई आपकी दुश्मनी चल रही है तो उससे रिलेटेड सारे योग हैं, और उससे सारा यहाँ पे मिलेगा आपको। यहाँ से आपको डिग्निटी, यश से संबंधित आप में क्या क्या शुभ योग लागू हो रहे हैं, और अगर आपको कोई अपयश मिल रहा है तो उसके क्या उपाय आपको करने चाहिए, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप वर्षफल ले सकते हैं। वर्षफल का हमने अलग से रखा हुआ है। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब वर्षफल दोनों ले सकते हैं, जिनको इनके साथ अटैच कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में इस तरह का सारा चीज़ आपको मिलेगा। अब हम आते हैं सेकेंड रिपोर्ट में, लाल किताब जीवन चक्र। ये लाल किताब की रिपोर्ट है। इसके अंदर भी आपको, यहाँ पे आप देखेंगे ये रिपोर्ट जब हम प्रिंट करने जाएंगे तो आप किसी भी रिपोर्ट के साथ आप लाल किताब का वर्षफल या वैदिक एस्ट्रोलॉजी का वर्षफल दोनों ले सकते हैं। आप जितने साल का निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, मैं एक करके आपको दिखाऊंगा। ये लाल किताब का पूरा डिटेल्स मिलेगी, ये सारा चीज़ हमने देख रखा था। जो एक्स्ट्रा होगा वो हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले लाल किताब के जो मेन दोष हैं, आपको कोई ऋण लागू हो रहा है या अंधे ग्रहों की कुंडली है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो मेन दोष आपकी कुंडली में लागू हो रहे हैं वो आएंगे। फिर यहाँ पे आएगा लाइफ एनालिसिस। इसके अंदर हर ग्रह का आपको टाइमिंग क्या है, जैसे यहाँ पे दिखा निम्न समाधि में सूर्य को अच्छा या बुरा प्राप्त होगा, तो ये दशा सिस्टम से आप पूरा आएगा। सेकेंड, आपको सूर्य से शुभ फलों वृद्धि के क्या करना चाहिए वो है। निम्न शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक एवं सामाजिक लक्षणों के आधार पर सूर्य के अशुभ होने का अनुमान लगाया जा सकता है। तो आपको क्या ऐसा हो रहा है जिससे आपका सूर्य कमजोर हो रहा है, आपको क्या ऐसी कंडीशंस है, यदि आपके सामने ये बताएगा कि क्यों आपको सूर्य का उपाय करना चाहिए, जरूरी है। आप उपाय करने के लिए क्या आपको उपाय रखना है वो करना है, और कुंडली में क्या क्या ऐसे योग लागू हो रहे हैं और उनका क्या उपाय करना है वो भी इसमें दिया हुआ है। तो पूरा 18-19 पेज का हर प्लेनेट का आपको पूरा डिटेल, उसका प्रभाव,
उपाय करने का तरीका, क्यों उपाय करना चाहिए, इसका मस्ट उपाय है, तो वो सब करना है आपको। यहाँ पे फिर वर्षफल आ जाएगा, लाल किताब का वर्षफल है, आप वहाँ से भी चूज कर सकते हैं वर्षफल का सारा चीज। अब हम आते हैं भृगु जन्म पत्रिका में। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पेजेस हैं, जो मेन हमने दिखा लिया है, जैसे चार्ट्स के पेजेस सेम होते हैं मैक्सिमम कुंडलियों में, लेकिन हर कुंडली में हमने अलग भी पेजेस हमने ऐड कर रखे हैं। जैसे अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पेज है नक्षत्र विवरण, कि आपका जो नक्षत्र है उससे क्या और चीज़ें आ रही, लग्न और राशि का क्या विवरण है, यहाँ पे आपका तत्व क्या है, स्वभाव क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। घात चक्र और फेवरेबल पॉइंट्स क्या हैं, ये प्लानिटरी पोजीशंस वगैरह हम लोग देख चुके थे। अब यहाँ पे सर्वाष्टक वर्ग का हमने रखा है, उधर सर्वाष्टक वर्ग नहीं था, इसमें सर्वाष्टक वर्ग का भी ले रखा है हमने, और सर्वाष्टक वर्ग में क्या योगाज लागू हो रहे हैं वो सब भी आपको मिलेगा। यहाँ पे पराष्टक वर्ग है हर ग्रह का, आपको सन का देख ले सकते हैं, और किसी का भी बहुत डिटेल में और बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है। सूर्य किस चीज़ का कारक है, कौन से हाउस में बिंदु शुभ हैं अशुभ हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा। फिर यहाँ पे आ जाएंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे तत्व चक्र है, भुवन चक्र है, दिशा चक्र है, ये सारा सर्वाष्टक वर्ग का पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ पे सर्वाष्टक वर्ग के आधार पे आपको इम्पॉर्टेंट टाइमिंग क्या है, आपके लिए शुभ कौन सा है, जैसे बिंदुओं के आधार पे आपको दिखाएगा कि आपको एक जो 0 से 24 साल होगा कैसा रहेगा, 25 से 48 साल तक कैसा रहेगा, 48 साल के ऊपर का आपका जीवन कैसा रहेगा वो होगा, खराब कौन कौन से साल होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे कस्तुल्य भावों का भी विवरण हमने दे रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम आ गए, सुदर्शन चक्र आपको मिल जाएगा, षटबल भावबल तो उधर भी था, तो जो जो पेजेस एक्स्ट्रा हैं वो हम रिपोर्ट्स में दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे 7.5 का भी आपको मिल जाएगा, सेटर्न 7.5 का बेनिफिक राजयोग। अब इसमें आपकी कुंडली में लागू होने वाले जो सबसे मोस्ट बेनिफिक राजयोग हैं और उनका क्या इफेक्ट है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर मेल्फिक राजयोग कौन कौन से हैं और उनका इफेक्ट आपको होगा, कौन से ऐसे मेल्फिक, जैसे सूर्य ग्रहण योग है आपके अंदर लागू हो रहा है कि नहीं, चंद्र ग्रहण योग है लागू हो रहा है कि नहीं, जो लागू होगा उसका पूरा डिटेल भी दिखाएगा। नजर योग है, दुर्योग है, ये सारे दैन्य योग है, इसमें 2 पेजेस हैं आपको। विषकुंभ योग है, तो जो भी, अब जैसे कमजोर शुक्र है, शुक्र केतु के साथ है तो कमजोर है, तो उसका क्या रिजल्ट होगा और क्या उपाय आपको करने चाहिए, जिस शुक्र और केतु का उपाय करें, तो इसका आगे मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे ना, मैं आगे दिखाऊंगा, जब हम लिखते हैं कि शुक्र और केतु का उपाय करें तो उसके उपाय के पेजेस भी यहाँ बने हुए हैं हर एक प्लेनेट का। फिर अब यहाँ पे आ जाएंगे, आपका लग्न क्या है उसका पूरा एनालिसिस है। फिर आ जाएगा स्टार और नक्षत्र, और आपका जो पद है और नक्षत्र है उससे पूरा 6 पेज का पूरा इसके अंदर बहुत डिटेल में पूरा एनालिसिस की गई है। फिर विंशोत्तरी दशा का आपको करंट जो विंशोत्तरी दशा चल रही है उसका पूरा डिटेल में पत्यंतर दशा के साथ एनालिसिस है। फिर आपको सैटर्न 7.5 का पूरा एनालिसिस है, आपका जो 7.5 चल रही है कब क्या उपाय करने चाहिए, कब कब आ रहा है, तो वो सारा 7.5 का पूरा है। अब हम इसके अंदर एक रेमेडियल मेजर्स का भी हमने रखा है, जैसे कालसर्प योग आपकी कुंडली में है कि नहीं है, मांगलिक दोष लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, केमद्रुम योग है कि नहीं है, ये पूरा डिटेल यहाँ पे आएगा। अब जो हमने बात की थी जो मेल्फिक राजयोगास में कि केतु का उपाय करें, तो हमने जैसे ही केतु पे क्लिक किया, ये केतु के कंसाइज उपाय हैं कि केतु का बीज मंत्र क्या है, तांत्रिक मंत्र क्या है, कितनी संख्या में आपको मंत्र करने हैं, व्रत और उपवास क्या करना है केतु के लिए, जड़ों का क्या प्रयोग करने हैं, स्नान और दान कैसे करने हैं, हवन क्या होगा, ये सारा हर एक प्लेनेट का आपको मिलेगा। यहाँ पे सारे प्लेनेट्स का है इसके अंदर। अब एक कंपोजिट रेमेडीज है हर एक प्लेनेट का, आपके पूरे आपको ये रेमेडीज जरूर करनी है जो आपके लग्न और इस देवता के हिसाब से या दशा अंतरदशापति का के हिसाब से ये जा रहा है। यहाँ पे सारा देख सकते हैं कि लग्न देवता कौन है, इष्ट देवता कौन है, किस ग्रह का मंत्र आपको इस समय जॉब करना चाहिए, दशाधिपति जो चल रही है उसका है, भुक्तिपद अधिपति कौन चल रहा है उसका है,
किस ग्रह का आपको दान करना चाहिए और दान में किस तरह से दान होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे वैदिक रेमेडीज़ है। ये रेमेडियल पार्ट है कि आपको करना चाहिए, इससे आपके जीवन में कुछ भी कष्ट हो रहे हैं तो वो आपको यहाँ से छुटकारा मिल सकता है। फिर लाल किताब रेमेडीज़ है, ये लाल किताब की रेमेडीज सब आपको मिल जाएंगी। आप जिस उसको कार्मिक रेमेडीज़ हैं, लाल किताब में तो छोटे मोटे उपाय होते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको रत्न वगैरह के उपाय होते हैं, कार्मिक रेमेडीज़ में आपके अपने स्वभाव के हिसाब से उपाय होते हैं। तो ये सब आपको वो नक्षत्र के आधार पर होगा, आपका नक्षत्रपति क्या है और उसके हिसाब से आपको ये सारा मिलेगा। अब हम आते हैं ज्योतिष सुख समृद्धि की रिपोर्ट के ऊपर। इसमें हमने सारा वो पेजेस हमने ले रखा है, ये आप देख चुके हैं ऑलरेडी। तो हम ये डिटेल पंचांग का आपको मिल जाएगा, ये नहीं है और रिपोर्ट में ये आपका पंचांग कौन सा है, पंचांग का पूरा प्रेडिक्शन मिलेगा कि आपका किस अयन, गोल, ऋतु, वार, सूर्य सिद्धांत योग, कर्ण में जन्म हुआ है तो उसका क्या रिपोर्ट है, क्या रिजल्ट है, नक्षत्र में जन्म का क्या रिजल्ट है। ये आपका जो लग्न है और आपका जो मून साइन है उससे रिलेटेड प्रेडिक्शन है, पूरा 3 पेज की आपको मिलेगा। चंद्र राशि और लग्न राशि। अब ये आ गया आपको हेल्थ से रिलेटेड सारी, आपकी कुंडली में हेल्थ से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं वो सब आप देख सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड मानसिक स्वास्थ्य और आहार और पोषण की आवश्यकता है। यहाँ पे देखेंगे फिटनेस सेवा व्यायाम, तनाव प्रबंधन और आराम की तकनीकें, नींद का पैटर्न, आध्यात्मिक वृद्धि और आंतरिक सामंजस्य, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुझाव, अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपाय। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्थ से रिलेटेड मिल जाएंगी। फिर आ गया एजुकेशन से रिलेटेड। एजुकेशन से रिलेटेड में आपको अध्ययन की शैली क्या है, सर्वोत्तम विषय आपके लिए क्या होंगे, आपके लिए विद्या अध्ययन का सरल मार्ग क्या है, उपाय क्या आपको करने चाहिए, अगर कोई कठिनाई आती है तो क्या आ सकती है, आपके लिए सर्वोत्तम सुझाव क्या है। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड आ गया। फिर प्रोफेशन और जॉब से रिलेटेड आ गया, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, कार्य क्षेत्र का वातावरण कैसा होगा, कौशल और योग्यताएं क्या होंगी आपकी। फिर कार्य के घंटे, आप कैसे कार्य के घंटे आप करेंगे, करियर में उन्नति, करियर में चुनौतियाँ, पुरस्कार और सम्मान आपको क्या मिलेंगे। फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से रिपोर्ट है, धन और समृद्धि, वित्तीय लक्षण और विशेषताएं, यहाँ पे वित्तीय दृष्टिकोण को बेहतर कैसे बनाएं, धन प्रबंधन के सुझाव, वित्तीय सफलता में सुझाव के उपाय, दीर्घकाल में वित्तीय वृद्धि की योजनाएं आप क्या बनाएंगे। तो ये सारा चीज़ फाइनेंशियल से हो गया। फिर निवास स्थान से आपके संबंधित घर या मकान का स्वामित्व कैसा होगा, इंटीरियर डिजाइन क्या होगा, के लिए सही जगह क्या है, रहन सहन की व्यवस्था, घर की देखभाल, घर में क्या सुधार कर सकते हैं, रियल एस्टेट में निवेश कैसे करना है, किराए की संपत्तियाँ आपके पास क्या क्या होंगी। फिर अच्छे घर निवास के लिए युक्तियाँ क्या हैं आपके लिए, उपाय क्या आपको करने चाहिए। तो ये बहुत डिटेल में हर चीज़ों को हमने एनालिसिस कर रखा है। ये रेमेडियल मेजर जैसे उसमें अब ये डेली रिचुअल्स आपके लिए क्या होंगे, सुबह में क्या करें। फिर आगे आपको ये सारी चीज़ें, आपका वेशभूषा और पहनावा क्या आपको चूज़ करना चाहिए, आपके लिए सुझाव ये दिया गया है आपकी कुंडली के हिसाब से, रंग कौन सा आपके लिए ठीक रहेगा, जीवन शैली कैसी रहेगी आपकी। ये सारा पिछले उपाय में रिपोर्ट में भी था, तो ये हमने छोड़ दिया है। ये सारा पिछले रिपोर्ट्स में भी था तो ये ले लिया। अब हम आते हैं ज्योतिष जीवन दर्पण। इसमें भी हम उन पेजेस को छोड़ देंगे जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चार्ट्स के पेजेस मैक्सिमम इधर उधर कहीं सेम ही होते हैं, 2-4 सब रिपोर्ट्स में अलग अलग चीज़ें हमने दे रखी हैं। अब यहाँ पे सूर्य क्या है, अब यहाँ दिखा ना व्हाट इज सन एंड इट्स रेमेडीज, सूर्य का कारकत्व कौन सा है, उपाय क्या करने चाहिए सूर्य का। अब सन का पूरा आपको, आपकी कुंडली में सन कहाँ बैठा हुआ है ये पूरा डिटेल में है। फिर मून से रिलेटेड, मून क्या है और उससे रिलेटेड
इसी तरह से केतु तक के सारे ग्रहों का पूरा एनालिसिस आपको इसमें मिलेगा। देख रहे हैं ना, वीनस के उपाय, ये सारे सैटर्न के उपाय, केतु। अब ये आपका है वह व्यक्तित्व आपका कैसा होगा, जो नक्षत्र के आधार पे आपको हम बता रहे हैं। लग्न और नक्षत्र के आधार पे, लग्न और नक्षत्र का जो लॉर्ड है उसके हिसाब से हम आपको, आपका वाह व्यक्तित्व कैसा होगा, आपको आंतरिक व्यक्तित्व कैसा होगा, वो पड़ेगा आपको लग्न, लग्नेश और आंतरिक व्यक्तित्व के मुख्य बिंदु आपके क्या होंगे, वो सारा ये योगास हैं। उसके आधार पे हेल्थ ओवरव्यू है, ये पूरा हेल्थ का ओवरव्यू है आपका। रेमेडीज़, आपको गुड हेल्थ के लिए क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए। एजुकेशन, इंटेलिजेंस और योग, सारे जितने भी हैं ये उसमें लग्न है, लग्नेश है, और जो योग लागू हो रहे हैं आपकी कुंडली में वो है। एजुकेशन से रिलेटेड आपको क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए ये आ जाएगा आपको। आप ये देखेंगे कि हर रिपोर्ट में अलग अलग तरह की प्रेडिक्शन है, कोई भी प्रेडिक्शन रिपीट हम नहीं कर रहे हैं। चार्ट्स पेजेस रिपीट हो रही हैं पर प्रेडिक्शंस का रिपीटिशन नहीं है। ट्रेवल और बिजनेस, वो भी लग्न और लग्नेश के आधार पे आपको सारा यात्रा और कारोबार के मुख्य बिंदु आपके क्या क्या होंगे। प्रोफेशन और इन सब से रिलेटेड क्या आपको उपाय करना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटस आपका क्या होगा लग्न के आधार पे। योगास कौन कौन से लागू हो रहे हैं उसके आधार पे। मैरिड लाइफ के आधार क्या होंगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। यहाँ पे मैरिज लाइफ से रिलेटेड आपको सारे उपाय मिलेंगे। फैमिली लाइफ आपकी कैसी होगी, अगर फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो क्या आपको उपाय करने चाहिए। आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, सोशल स्टेटस कैसा होगा, वो सारा यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे व्हीकल और अच्छे वाहन के लिए सुधार, फॉर्चून के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। फिर यहाँ पे हम बेसिक चीज़ें हम ले लेते हैं, सारा हमारी बेसिक चीज़ें सारी आ जाएंगी यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा ज्योतिष जीवन दर्पण के आधार पे। फिर एक लाल किताब संहिता करके हमने एक रिपोर्ट बनाई है। आपको ये नोट करना है कि हर एक रिपोर्ट में कवर पेज और अलग है, चार्ट्स के पेजेस सेम है, मैक्सिमम सेम है, कहीं कहीं पे जहाँ ज़रूरत पड़ी है हमने अलग लिया है, पर प्रेडिक्शन बिल्कुल अलग है। कहीं भी एक दूसरे में प्रेडिक्शन आपको ऐसी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे लाल किताब के मेन दोष आ गए। अब यहाँ पे लाल किताब में हर एक ग्रह का पूरा एनालिसिस है, हर एक ग्रह का डिटेल एनालिसिस है योगास के साथ, और उपाय हैं आप यहाँ देख सकते हैं। ये हो गया आपको इवेंट्स जो आपके लाइफ में हैं, जैसे शिक्षा से संबंधित हो गया, स्वास्थ्य से संबंधित हो गया, जो जो योग हैं। और उसके साथ में आपको बीच में आप कोई भी, हम इसके अंदर कोई भी उसको दिखता है कि कोई खराब प्रेडिक्शन है तो उसके उपाय भी सारे आपको अंदर मिलेंगे। धन व्यापार से संबंधित, मकान से संबंधित, संतान से संबंधित, विवाह से संबंधित, ये सारे लाल किताब के योगाज हैं। यहाँ पे वर्षफल का पूरा मिल जाएगा, आप वर्षफल वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये डिटेल्स होगी लाल किताब से आपको। ये है ज्योतिष जीवन सूत्र। ये रिपोर्ट में भी हम अलग अलग चीज़ें दिए हुए हैं। अब यहाँ पे प्लेनेट फ्रेंडशिप चार्ट्स आपको मिल जाएगा, एस्पेक्ट हो गया, स्टार्स के बारे में है, त्रिपाप चक्र है। चार्ट्स में काफ़ी कुछ नई चीज़ें मिलेंगी इसमें। यहाँ पे हर हाउस का एनालिसिस है। योगाज आपको मिलेंगे, 1100 योगाज के कॉम्बिनेशन है। आपको जो जो योगा इसके अंदर लागू हो रहे हैं वो सब मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे है आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंगों का विश्लेषण पूरा डिटेल में। एजुकेशन का पूरा डिटेल में कंडीशंस के साथ हम इसमें दे रहे हैं।
वो डिटेल एनालिसिस है। प्रोफेशन का पूरा प्रॉस्पेक्ट, मैरिज का प्रॉस्पेक्ट, हेल्थ एंड डिजीजेस क्या क्या होंगी, ट्रैवल टूर्स और जर्नी के हिसाब से क्या होगा, शुभ दिशा क्या होगी। यहाँ पे पूरा विंशोत्तरी दशा का आपको एक दशा सिस्टम का पूरा प्रेडिक्शन से मिलेगा। अष्टोत्तरी दशा का भी पूरा प्रेडिक्शन आपको मिलेगा। योगिनी दशा से भी पूरा डिटेल प्रेडिक्शन और परफेक्शन पॉइंट्स के साथ आपको मिलेगा। यहाँ पे जेमिनी चर दशा से आपको प्रेडिक्शन मिलेंगी सारी। ये सारे डेली रिचुअल्स वगैरह, तो ये 7 हमने रिपोर्ट्स इसके अंदर ऐड अभी स्टार्टिंग में कर रखा है। हमें इसमें बहुत सारी और रिपोर्ट न्यूमरोलॉजी की, मैरिज मैचिंग की, वास्तु की, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा हम हर साल आपको एक अपडेट इसका करेंगे। हर साल लेने के 1 साल बाद आपको एक अपडेट, दूसरे साल एक अपडेट, तीसरे साल 5 साल तक आपको एक एक अपडेट मिलता जाएगा। ये हमें सॉफ्टवेयर को हम आगे बढ़ाना है काफ़ी रिपोर्ट राइटिंग के लिए। और कोई भी हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर से आप उसका डेटा पिक कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ये है एक रिपोर्ट जनरेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। यहाँ पे हमने मान लीजिए हमें ज्योति संजीवनी रिपोर्ट चाहिए, या हाँ ज्योति संजीवनी रिपोर्ट चाहिए। इसमें मुझे लाल किताब का वर्चुअल भी चाहिए, विथ मंथली प्रेडिक्शंस भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मंथली चार्ट और प्रेडिक्शन भी आ जाएगी। वैदिक वर्चुअल भी ले सकते हैं। तो ये दोनों हम ले सकते हैं। डिस्क्लेमर पेज आप रखना चाहें रखें, नहीं रखना चाहें नहीं रखें। ये लाल किताब की रेमेडीज आपको कैसे करनी है वो ले सकते हैं। अब यहाँ में बस हमें इतना ही करना है। पूरी तरह से ग्राफिकल रिपोर्ट है, आप किसी को भी देंगे तो लेगा। ऐसी रिपोर्ट्स आप एसोसिएट या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हज़ारों में सेल कर रही हैं, वो आपको इस सॉफ्टवेयर से निकल के मिलेंगी। मैं वैदिक वर्चुअल लिया था, हम लाल किताब का वर्चुअल लिया आगे। तो देख रहे हैं मंथ कुंडली का पूरा चार्ट और प्रेडिक्शंस के साथ आ जाएगा। ये पेज सारे बन गए, ये रिपोर्ट पूरी बन गई। कितने पेज की? 182 पेज की रिपोर्ट आपको 1 मिनट भी नहीं लगता है, इससे जनरेट हो जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो दोस्त वाला रिपोर्ट था, फिर हम हेल्थ से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हमारा है, शिक्षा और विद्युता से, ये एक रिपोर्ट के अंदर है। हर रिपोर्ट में अलग अलग तरीके की प्रेडिक्शंस और वो सारे आपको मिलेंगे। बस इसको आपको सेव करना है, जहाँ भी चाहे सेव कर सकते हैं। नाम के साथ सेव कर सकते हैं। 182 पेज की रिपोर्ट आपको मिनट में बन के तैयार हो